रात का वक्त था और एक कार जंगल के रास्ते से होकर जा रही थी। चिंकी और पिंकू उस कार में थे और अचानक उनकी कार जंगल के रास्ते के बीच में ही बंद हो गई। रात का वक्त होने की वजह से जंगल में आसपास कोई नहीं था। चिंकी बहुत ही डर रही थी, लेकिन पिंकू उसे समझा बुझाकर कंट्रोल कर रहा था। चिंकी, मैकेनिक तो हमें यहाँ से मिलने से रहा, चलो हम आसपास कोई घर देखते हैं और उनकी हेल्प लेते हैं। ये कहकर चिंकी और पिंकू जंगल के रास्ते पे चलने लगे। दूर दूर तक उन्हें कोई घर तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्हें एक ओल्ड मैन उस रास्ते पे जाते हुए मिला। पिंकू ने सोचा शायद ये हमारी हेल्प कर सकता है, तो उसने तुरंत ही उस ओल्ड मैन को रोका और उसको सब कुछ बताया कि कैसे वो इस जंगल में फंस गया है। तब वो ओल्ड मैन बोला, बेटा, यहाँ जंगल में इतनी रात को तुम्हें कोई भी मैकेनिक मिलने से रहा। तुम एक काम करो, आज रात तुम मेरी हवेली में रह जाओ। कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। मेरी हवेली यहाँ पास में ही है। पिंकू को ये आइडिया सही लगा, लेकिन चिंकी खुश नहीं थी। लेकिन फिर भी पिंकू ने उस ओल्ड मैन को हाँ बोल दिया। फिर पिंकू और चिंकी जाने लगे उस ओल्ड मैन की हवेली की तरफ और वो लोग उस हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। पिंकू, क्या हमारा आज रात को इस हवेली में रुकना जरूरी है क्या? हाँ चिंकी, क्योंकि बाहर हम इतनी रात को कहाँ रहेंगे। ये कहकर पिंकू और चिंकी जाने लगे उस हवेली में। उस ओल्ड मैन ने पिंकू और चिंकी को एक रूम दिया और कहा कि कोई भी हेल्प चाहिए तो बता देना। और फिर थोड़ी देर बाद पिंकू और चिंकी सो गए। रात के 3 बजे अचानक चिंकी की आंख खुली और उसने देखा तो उसके पास पिंकू नहीं था। चिंकी घबरा गई और वो उठकर आसपास देखने लगी, लेकिन आसपास कहीं पर भी पिंकू नहीं था। उसने सोचा शायद पिंकू सेकंड फ्लोर पे हो, तो वो डरते हुए सेकंड फ्लोर पर गई। वहाँ पर एक रूम ओपन था। चिंकी ने जाकर उस रूम में देखा। चिंकी एकदम से शॉक्ड हो गई, क्योंकि उस रूम में एक ड्रैक्युला था और उसने पिंकू को मार दिया था और वो ड्रैक्युला पिंकू को खा रहा था। चिंकी की चीख निकल गई और ड्रैक्युला ने चिंकी की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगा। गुल्ली, बुल्ली और सोन की कॉलेज की छुट्टियां थी और वो लोग गुल्ली के घर पर बैठे बैठे प्लान बना रहे थे कि कैसे इन छुट्टियों को एंजॉय किया जाए। क्यों ना हम इस बार मेरे दादाजी की हवेली पे रहने जाए, जो कि जंगल के बीच में है। लेकिन तू तो बता रहा था वहाँ इतने सालों से कोई नहीं गया। हाँ, मैंने भी बस नाम सुना है मेरे दादाजी के मुंह से, लेकिन उस हवेली में मैं कभी नहीं गया। तो चलो ना यार, चलते हैं आज उस हवेली की तरफ। हाँ चलो चलते हैं, वहाँ पर कुछ दिन रुकेंगे और एंजॉय करेंगे हम तीनों। ये प्लान बनाकर गुल्ली, बुल्ली और सोन निकल जाते हैं जंगल की तरफ और वो लोग पहुँचते हैं उस हवेली की तरफ। आओ बेटा, मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। मुझे बताया गया था कि आप तीनों आने वाले हो हवेली में कुछ दिन रहने के लिए। अंकल जी, आप हमें हवेली में हमारा रूम दिखा दो। और फिर वो ओल्ड मैन गुल्ली, बुल्ली और सोन को अपना अपना रूम दिखाता है। रात बहुत हो जाने के कारण गुल्ली, बुल्ली और सोन अपने अपने रूम में सो जाते हैं। इधर वो ओल्ड मैन अपने रूम में जाता है और वो अपने रूम के बीच में बैठ जाता है और कुछ मंत्र पढ़ने लग जाता है। और फिर वो ओल्ड मैन धीरे से एक ड्रैक्युला बन जाता है और वो ड्रैक्युला जोर जोर से हंसने लगता है।
और खून मिलेगा, मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। और फिर वो ड्रैक्युला वापस अपने काले मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद अब ड्रैक्युला जाता है नीचे के फ्लोर पर रात का पहला शिकार करने के लिए, और वो सबसे पहले जाता है बुल्ली के रूम में, लेकिन बुल्ली वहाँ नहीं होता। बुल्ली को तो इसी रूम में होना चाहिए था, ये कहाँ गया? तभी पीछे से बुल्ली टॉयलेट की तरफ से वापस आकर देखता है तो उसके रूम के सामने ड्रैक्युला खड़ा होता है। बुल्ली ये देखकर बहुत ही डर जाता है और वो धीरे से ड्रैक्युला से छुपकर सेकंड फ्लोर पर चला जाता है। वहाँ पर एक रूम ओपन होता है। बुल्ली तुरंत ही उस रूम में चला जाता है और बिना कुछ सोचे समझे रूम को अंदर से लॉक कर देता है। और जब वो रूम के अंदर जाकर देखता है तो वो बहुत ही तेज डर जाता है, क्योंकि उस रूम में बस इंसानों की लाशें और खून ही खून होता है। यार, ये हम किस मुसीबत में आ गए हैं, यहाँ से कैसे बचा जाएगा? इधर ड्रैक्युला जाता है गुल्ली के रूम में। गुल्ली ड्रैक्युला को देखकर बहुत तेज घबरा जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे इससे। तुझे अब यहाँ से मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है। इधर शॉन को गुल्ली की आवाज सुनाई देती है और वो जाता है गुल्ली के रूम में और जाकर देखता है तो वहाँ ड्रैक्युला गुल्ली को डरा रहा होता है। शॉन पीछे से जाकर ड्रैक्युला पर हमला करता है, लेकिन ड्रैक्युला पर इसका कोई असर नहीं होता। बहुत बेकार कोशिश थी, अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। शॉन और गुल्ली ड्रैक्युला पर हमला करते हैं, लेकिन ड्रैक्युला पर उसका कोई असर नहीं होता। और फिर ड्रैक्युला उन्हें बहुत मारता है। ड्रैक्युला शॉन और गुल्ली को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। अब बस तुम्हारे दोस्त बुल्ली की बारी है। और फिर ड्रैक्युला जाता है गुल्ली और शॉन को लेकर अपने रूम में, लेकिन तभी वहाँ उसके सामने बुल्ली आ जाता है। दो लंबे दांतों वाले पतले दुबले हाथी, अब तेरा खेल खत्म हुआ। खेल तो अब तेरा खत्म होगा बुल्ली। और फिर ड्रैक्युला हमला करता है बुल्ली पर, लेकिन बुल्ली को उसका कोई असर नहीं होता। और फिर बुल्ली ड्रैक्युला की बहुत पिटाई करता है। और फिर बुल्ली धीरे से कुछ चीज निकालता है और वो उस ड्रैक्युला पर डाल देता है। वो ड्रैक्युला वहीं गिर जाता है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन जल्दी से उस हवेली में से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर गुल्ली बुल्ली से पूछता है, बुल्ली, तुमने ये सब कैसे किया? कैसे उस ड्रैक्युला को मारा? जब मैं रात को ड्रैक्युला से बचकर उसके रूम में गया था ऊपर, तो वहाँ पर एक बुक थी जिसमें लिखा था कि ड्रैक्युला का सामना कैसे किया जाता है। और जो जादुई मिट्टी मैंने उस पर छिड़की थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था, उसकी लोकेशन भी उस बुक में ही थी। और उस जादुई मिट्टी की वजह से ही मैं उसका सामना कर पाया। तो अब क्या ड्रैक्युला मर गया है बुल्ली? नहीं, ड्रैक्युला को बस बेहोश किया जा सकता है उस मिट्टी से, वो मारा नहीं जा सकता। लेकिन हम तो बच गए ना।